भोले बाबा ने भैया अमर कथा सुनाई। अमर कथा में पार्वती जी बीच में सो गईं। राम राम सभी भाइयों और बहनों को। बीच में मेरी वॉइस नहीं मिलेगी जिससे कि आप वीडियो को मजे से देख सकें। बात करते हैं वीडियो के बारे में। जैसे कि आपने पार्ट 1 में देखा कि जब नारद जी माता पार्वती से बोले कि माता आपको पता है कि भोले बाबा की पहले भी शादी हो चुकी है। माता पार्वती बोली नहीं। माता पार्वती बोली हमको तो नहीं पता, आप ही बता दो। नारद जी बोले आप भोले बाबा से ही पूछ लेना। ये आपने पार्ट 1 में देखा। आगे क्या हुआ जानेंगे पार्ट 2 में। भोले बाबा ने भैया अमर कथा सुनाई। अमर कथा में पार्वती जी बीच में सो गईं। तो जो तोते का बच्चा ऊपर बैठा था उसके कानों में अमर कथा गई तो चेतना आ गई, और चेतना इतनी प्रबुद्ध आई कि वो बुद्ध और प्रबुद्ध बन गया। तो जब पार्वती जी सो गई तो कथा में बीच बीच में जवाब देना चाहिए। हाँ महाराज बढ़िया कह दी। ओ हो हाँ जय हो। ये बीच बीच में बोलने से कथाकार का मन लगा रहता है कि तुम्हें समझ में आ रही। बोलो जय बजरंगबली। कुछ लोग तो वरना ऐसे बैठ जाते जैसे घर से पिट करके आए हो। घर से पिट करके आए हो अपनी बिल्कुल यहाँ पर बिल्कुल आराम करने आए। एक आदमी हमें मिला, हमका एक बात बताओ तुम कथा में क्यों इतनी ज्यादा क्यों कथा में जाते हो? बोले घर में 3 घंटा कम से कम बच तो जाते। बोले घर में रहो तो पत्नी की बातें सुननी पड़ती, कम से कम पत्नी से तुम ठीक हो गुरुजी। बोलो सीताराम सीताराम। तो भोले बाबा ने कथा सुनाई। वह सुख यानी तो तोता बीच बीच में जवाब देने लगा। जब बीच बीच में जवाब देने लगा पार्वती जी हुंकार भरती रही, पर मध्य में ही वह जब पार्वती जी सो गई तो तोता ने हुंकार भरी। जब कथा पूरी हो गई और कथा विराम हुई तो भोले बाबा ने पार्वती जी से पूछा काओ देवी जी कथा सुनी? हाँ महाराज। अच्छा पूरी सुनी? हाँ महाराज। सुनाओ हमने क्या क्या सुनाया। जहाँ तक उन्होंने सुनी थी सो तो पार्वती जी ने बढ़िया सुना दी। जहाँ से सो गई थी वहां से ही वो भोपाल सागर की रास्ते चलने लगी। भोले बाबा बोले देवी जी गड़बड़ है, लगता है तुम सो गई थी। धीरे से पार्वती जी बोली जी महाराज, पर एक बात बताओ हुंकार किसने भरी? जब भोले बाबा ने धरी ध्यान देखो भोले बाबा जैसे ही ध्यान धर करके देखा कौन है जिसने हमारी अमर कथा को सुना? कोई ऊपर तोता दिखाई पड़ा, हाथ में त्रिशूल भोले बाबा ने लिया। दंडत करने हेतु शिव दौड़े झट त्रिशूल कर धारियो। दंडत करने के लिए त्रिशूल हाथ में लिया, हम मार देंगे। तुमने हमारी कथा चोरी से सुन ली है। वो तोता प्राण बचा करके भागा, बड़ी दूर तक भागा। आगे आगे तोता पीछे पीछे शंकर, इनका नाम ही है भोले बाबा। पीछे पीछे भोले बाबा, आगे आगे तोता। वो तोता भागता भागता कहीं जगह नहीं मिली तो वेद व्यास जी की पत्नी धान फटक रही थी। धान उसी समय उनको जमुहाई आई, और जैसे ही जमुहाई आई वह छोटा सा तोते का बच्चा मुख के द्वारा उन वेद व्यास जी की पत्नी के पेट में चला गया। अब भोले बाबा आए त्रिशूल लेकर के वेद व्यास जी से बोले हे महाराज तुम्हारे घर में हमारा दुश्मन घुस गया है, भेजो उसे बाहर। वेद व्यास जी बोले महाराज आपका कौन शत्रु? भोले बाबा बोले एक चोर है, चोर, उसने हमारी कथा चुरा ली। राम राम सभी भाइयों और बहनों को। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करें। अगर आप वीडियो में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और हाँ बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लें ताकि हमारी वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। राधे राधे, जय श्री राम।